जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है वो भी आपसे बात करने के लिए तड़प उठेगा। देखिए, कुछ छोटी छोटी और सिंपल बातें हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझ गए तो ट्रस्ट में, जो भी इंसान आपको छोड़ करके चला भी गया है ना, या बोलकर कि अब नहीं हो पाएगा या फिर अब नहीं लगता तुम्हारे साथ में रह सकूंगा, वो वाली फीलिंग नहीं रही है, हम कंफर्टेबल नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है। अगर वो आपको छोड़ करके चला भी गया है ना, तभी भी वो आपसे बात करने के लिए तड़प उठेगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, अगर वो आपको छोड़ करके चला गया है तो रोना बंद कीजिए। पहले परेशान होना बंद कीजिए। बिल्कुल नहीं रोना है, नहीं परेशान होना है। क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? आप अपने आप से पहले प्रॉमिस कीजिए कि रोना नहीं है, परेशान होना नहीं है। दूसरी चीज, अपने फ्रेंड सर्कल में इस टॉपिक को लगातार डिस्कस करना बंद कीजिए, क्योंकि आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में इसी टॉपिक को बार बार डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो दुख है आपके अंदर, वो जो पेन है आपके अंदर, वो बार बार निकल करके आपके सामने आता है। और वो जो यादें हैं आपकी मेमोरीज में, उस चीज को लेकर जो भी आपके मन में अंदर बसा है ना, वो बार बार दर्द के रूप में आप बाहर निकलेगा। फिर आप चाह करके भी अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे, अपने आप को वहां से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पूरी कोशिश कीजिए आप उस बातचीत में से बचे और उस इंसान को याद करने, रोने से बचे और तड़पने से बचे। अब आपके लिए देखिए कि आपने क्या क्या चीजें अपने आसपास में जमा करके रखी हुई है, जिसकी वजह से आप उन्हें मिस करते हैं, आपको याद आती है, बार बार आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं, आगे निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान की याद आती रहती है। और वो जो छोड़ करके जाने वाला पार्टनर है, वो आपको एकदम से दर्द दे जाता है, आप एकदम से तड़प उठते हैं, आपको पेन होता है, आप बहुत नेगेटिव फील करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इन चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिए, थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, क्योंकि इसी के बाद है जो दूसरी चीज़ आप वो कर पाएंगे, ठीक है। खुश रहना शुरू कीजिए। अब आप सबसे पहले सामने वाला इंसान की जगह अपने आप को रख करके देखिए और सोचिए, ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे आपको थोड़ा साइकोलॉजी को समझने में हेल्प मिलेगी। ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, इससे आप ठीक तरह से समझ सकेंगे। आपने जिसको छोड़ा है, ठीक है, आपके अंदर वो तो ये वाली फीलिंग है ना कि मैंने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि सामने वाला बार बार आ रहा है तड़प तड़प के, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जा रहे हैं, तड़प तड़प के। आपने सारी कोशिश कर ली है, रोना धोना, तड़पना, चिल्लाना, हाथ पैर जोड़ना, सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ तक कि खुद को दर्द देना भी, खुद को चोट पहुंचाना, ये भी आप कर चुके हैं। वैसे ही आपके सामने भी सामने वाले ने कर दिया है। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी कहानी ऐसे देखिए कि आपने किसी को छोड़ा है और वो इंसान आपके सामने तड़प तड़प कर आ रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है या कर रही है, कॉल कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सडनली वो इंसान रो रो के, तड़प तड़प के चुप हो जाता है। ऐसा ही सबके साथ होता है। हम हमेशा तो नहीं रो सकते, हमेशा तो नहीं तड़प सकते, है ना। तो वो समय उस इंसान ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला, धीरे से वो उठ करके खड़ा हुआ। इसी बीच वो फिर भी आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, उसके कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, आप इरिटेट होते हो, ठीक है। वो इंसान बार बार आपको मैसेज करता है, कॉल करता है और चिल्लाते हैं, आप एकदम इरिटेट हो रहे हो, हटाना, इसका तो ये रोज का है। धीरे धीरे आपका इरिटेशन बढ़ रहा है, सामने वाले का एक्शन बढ़ रहे हैं। एक दिन आपने क्या किया, सीधा उसे ब्लॉक कर दिया, हटाओ, उससे बात नहीं करनी है। फिर उस इंसान ने अपने आप को संभालना शुरू किया। अब ये सेम इंसान को आप 6 महीने या 1 साल के बाद डायरेक्टली मिलते हैं या उसका कोई स्टेटस देखते हैं या आपको ये इंसान कहीं पर दिख जाता है या इसके फोटोग्राफ
आपको कहीं दिख जाते हैं या इंसान आपको सोशल मीडिया पर दिख जाता है जो कि सीरियसली बहुत खुश है। आप हैरान हो जाएंगे ना, आपके मन में 100 सवाल दौड़ उठेंगे, यार ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने जिसको इस कंडीशन पर छोड़ा था वापस अब वहीं पर चलते हैं। जो इंसान आपको छोड़ करके चला गया है, अभी आप जो कर रहे हो, जितनी भी चीजें कर रहे हो, वो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है। सामने वाला ज्यादा से ज्यादा इरिटेट हो रहा है। तो फिर बेहतर यह रहेगा कुछ समय का गैप ले, थोड़ा पीछे आओ और खुश रहो। नकली वाली खुशी नहीं, सच में अपने ऊपर काम करो। अपने अच्छे नए दोस्त बनाओ, एक नया सर्कल बनाओ, नई चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ, नया कुछ ट्राई करो और शांत होना शुरू करो। अब जो भी चीजें यूज करते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, यहाँ आप अपने लिए पोस्ट करें। जब तक आप सैड वाली कंडीशन में है तब तक कोई पोस्ट मत करो। शांत रहो, दूर रहो, सामने वाले को पता भी मत चलने दो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पूरी तरह से शांत हो जाओ और तब तक अपने ऊपर इतना काम करो। अब सोच करके देखो, जब वो आपके लिए तड़प रहा था, उसका चेहरा डाउन हो चुका था, ग्लो खत्म हो चुका था, रो रो के उसकी हालत खराब हो गई थी, हेल्थ गिर चुकी थी। आज वही इंसान ग्लो कर रहा है, लोगों के साथ खिलखिला कर के हंस रहा है, लोगों से बात कर रहा है। आपके दिमाग में 100 सवाल दौड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही सामने वाले इंसान के भी दिमाग में 100 सवाल दौड़ जाएंगे। और यह समय आता है जब आप गैप देते हैं, दूर हो जाते हो, अपने आप को हील करते हो, अपने आप को रिलैक्स करते हो, तो आप फील कर पाते हो कि सच में ये चीज काम करती है। तब जाकर के सामने वाला सोचता है कि क्या हुआ है, इसकी लाइफ में इतना खुश रह रहा है, मुझे भी जानना है, मुझे भी देखना है, मुझे भी पता करना है। इससे होगा ये, सामने वाला इंसान आए या ना आए, लेकिन आपकी जिंदगी तो बदल गई है। आप तो खुश रहेंगे, आपकी लाइफ में तो आपने कुछ नया करना स्टार्ट किया है। क्योंकि देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 100% चांसेस होते हैं कि ऐसे में ऐसा इंसान आता ही आता है जब आपको बहुत खुश देखता है, आपके चेहरे पे रंगत बदलती हुई होती है, आप एकदम खुश होते हैं, आप बिल्कुल अलग दिख रहे होते हो। तो सामने वाले को लगता है कि क्या हुआ है, और वो जो भी हुआ है, वो जो भी चीजें है, वो मुझे भी जाननी है। तो अब यहाँ पर बजाय नेगेटिव सोचने के, ऐसा नहीं होता, मैंने तो इसको बहुत इतने टाइम से छोड़ दिया, उसने मुझे देखा नहीं, आपने उस बीच में अपने ऊपर इतना काम किया, वो मैटर करेगा, वो जवाब देगा। उस बात का आप इस बीच में कितना खुश रहेंगे वो मैटर करेगा। आपने इस बीच में नया क्या ट्राई किया वो मैटर करेगा। क्योंकि वो जो भी नयापन है वो उस इंसान ने नहीं देखा है, उसने आपको रोते तड़पते हुए वही पुराना ओल्ड पैटर्न ही देखा है। अब ये नया उसके लिए भी नया है, आपका जो नयापन है उसके लिए भी नया है। तो नए को जानने के लिए तो हर कोई उत्सुक रहता है, जैसे हम भी रहते हैं। जैसे आपने अपने हिसाब से उस बात को समझने की कोशिश की। अगर आपने किसी को छोड़ दिया होता तो यह चीज आपको कितना प्रभाव डाल देती। ऐसे ही सेम इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। सामने वाला जख्म